हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ रहे हैं। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने फैक्टर्स मल्टीपल्स के बारे में जाना और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमें सीखने को मिले। आज हम 4 क्वेश्चंस और करेंगे अपनी इस वीडियो में और 4 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग मेथड के मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। इसी तरीके से फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर फैक्टर्स और मल्टीपल्स का टॉपिक आता है तो इसी तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं और वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। 11 क्वेश्चन हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर which when divided by 4, 6 and 8 leaves 3 as remainder। अब हमें बताना है कि ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा नंबर है जब हम उसे 4, 6 और 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें तीनों ही केस में हमें क्या मिलेगा? 3 रिमाइंडर मिलेगा। जैसे कि अगर हम 4 से 992 को डिवाइड करें तो भी हमें 3 रिमाइंडर मिले, 6 से डिवाइड करें तो भी हमें 3 मिले और 8 से करें तो भी हमें 3 ही रिमाइंडर मिले। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 992 को 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए, एग्जाम में मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी। अगर आपको पता है कि 4 की 6 की डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है, मैं अपनी पहले की एक वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स डिस्कस कर चुकी हूँ, उसमें मैंने सारे डिविजिबिलिटी रूल्स को डिस्कस किया है। आप जाइए और उसको जाकर चेकआउट कीजिए। मैं आपको इस वीडियो के एंड में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। अब देखिए इसमें क्या है, 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जब आप जैसे 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि लास्ट में आपके पास इवन नंबर होना चाहिए, तो ये तो 2 से डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि हम जो हमें डिजिट दे रखी है उन तीनों का सम, जैसे 9, 9, 2, इन तीनों को ऐड करके हमारे पास वो एक डिजिट है जो 3 की टेबल में आता है, तो वो 3 से डिविजिबल है। तो 9, 9, 18, 18 और 2 20, तो 20 3 की टेबल में नहीं आता। इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हमने चेक किया 20, इट मीन्स ये 24 की टेबल में आता है, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। देखिए जैसे कि 4 से हमने 992 को, मैं आपको दिखाती हूँ, 992 को आपने डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8, 19, 4 4 ज़ा 16, 3 2, 4 8 ज़ा 32। तो देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। इट मीन्स जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये डिजिट, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है। अब हमें 6 और 8 को चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि हमें तीनों ही केस में 3 रिमाइंडर चाहिए। अब हम 987 को डिवाइड करके देख लेंगे 4 से। तो देखिए 987 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 18, 16, 4 4 ज़ा 16, 27, 4 6 ज़ा 24 एंड 3 रिमाइंडर। इट मीन्स 4 से 3 रिमाइंडर आ रहा है। इसी तरीके से जब आप इसे 6 से डिवाइड करेंगे एंड देन फिर आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे तब भी आपको 3 ही रिमाइंडर मिलेगा। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। 987 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चाहे तो देखिए हम 6 से भी एक बार डिवाइड करके दिखा देती हूँ आपको। 987, 6 1 ज़ा 6, 38, 6 6 ज़ा 36, 27, 6 4 ज़ा 24 एंड 3 इज रिमाइंडर। इसी तरीके से जब आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? 3 ही रिमाइंडर मिलेगा। तो हमने कैसे फाइंड आउट करा? तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर वो कौन सी है जो 4 6 और 8 को डिवाइड करने पर, 4 6 और 8 से डिवाइड करने पर हमें 3 रिमाइंडर मिलता है, विच इज 987। 987 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ 0.90, 15 एंड 16.5? तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे इस केस में। अब ये डेसिमल में है तो हमें इसका डेसिमल में HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे? 0.90, 15 एंड 16.5, इन्हें तीनों को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने पे जब 0.90 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 90। 15 से करेंगे तो यहाँ आएगा 1500 और यहाँ 16.5 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 165।
अब हमें क्या कर लेना है, अब हमें इन तीनों का अलग अलग एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। एलसीएम मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड आउट करते हैं। 2 से पहले लेंगे 45, देन 3, देन 3, देन 5। तो 90 के फैक्टर्स क्या हो गए, 90 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। गॉट इट। तो इस तरीके से ऐसे ही जब हम 1500 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 6 5 जा 30 एंड 3 5 जा 15। इट मीन्स 1500 हमें एलसीएम जब हम लेंगे तो ये फैक्टर्स आएंगे। इसी तरीके से जब हम 165 के फैक्टर्स करेंगे तो 165 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 3 5 जा 15, 15 और 11 165, 1650। एक जीरो भी आएगी यहाँ पर क्योंकि डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है, तो एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1650। 1650 के फैक्टर्स ये हो गए। अब हमें निकालना क्या है इसमें, HCF। हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF। ये दोनों आप खुद करेंगे, इसके एलसीएम 1500 और 1650 के एलसीएम अपनी नोटबुक में आप खुद सॉल्व करेंगे। मैंने जानबूझ के सॉल्व नहीं कराए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगर आपको इसका एलसीएम निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है और आपको ये आंसर नहीं मिलता है जो मेरा आंसर आया है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो HCF आपके पास क्या आया, 1500 एंड 1650 और 90 के दिस वन, ये सारे फैक्टर्स होगा। अब HCF के लिए हमें क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर हम निकाल लेंगे। इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस 2 कितने टाइम्स है, सब में 2, इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम है और इसमें 1 टाइम है। इट मीन्स कॉमन फैक्टर कितना हुआ, ओनली 1, क्योंकि 2 यहाँ 2 टाइम तो है बट इन दोनों में 1 टाइम है, तो जो कॉमन है हम वो लेंगे। तो तीनों में 2 1 टाइम कॉमन है, तो हम 2 1 टाइम ले लेंगे। तो HCF आ गया 2 इंटू, अब 3 चेकआउट करेंगे, 3 यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, इट मीन्स 3 भी हम 1 टाइम लेंगे। यहाँ 5 1 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, इट मीन्स हम 5 भी 1 टाइम लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो आपको क्या बताना था, इसका HCF। यहाँ क्या हो गया, ये 30। अब देखिए आपके पास क्या था, डेसिमल में था, आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो अब आपको क्या करना होगा, अपना फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, देन 10 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.3 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, 11 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 11 सिर्फ इसमें है, 11 1500 और 90 के फैक्टर्स में नहीं है। हमें वो नंबर्स लेने हैं जो तीनों में कॉमन फैक्टर्स होते हैं। HCF में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को कंसीडर करते हैं कि कोई भी फैक्टर, कोई भी प्राइम फैक्टर जो है वो कितनी बार कॉमन आया है हर अलग अलग डिजिट में। तो 0.3 आपका फाइनल आंसर हो गया। हमने 100 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करा था डेसिमल हटाने के लिए। अब हमें यहाँ पे 100 से इसीलिए डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमें अपना फाइनल आंसर मिलेगा। 30 पे आप छोड़ देंगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स। पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। LCM प्लस HCF इज इक्वल्स टू 403। अब LCM जो है वो है 12 टाइम्स ऑफ HCF। ठीक है, तो LCM और HCF 403 है, तो ये क्या हुआ 12 HCF। LCM की जगह हम क्या लिख देंगे, 12 HCF प्लस HCF को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इक्वल 403, तो 12 और 1 13 HCF इक्वल्स टू 403, तो HCF क्या आ जाएगा, 403 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 3 जा 39 एंड 13 1 जा 13, तो HCF आ गया हमारे पास 31। अब देखिए जब HCF 31 आ गया, यहाँ पर क्या था, LCM कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 12 इंटू HCF, 31 रख देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 372। तो ये हो गया HCF और ये हो गया LCM। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक फॉर्मूला बताया था कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, A इंटू बी। HCF कितना है हमारे पास 372, LCM कितना है हमारे पास 31,
A मीन्स फर्स्ट नंबर इज 93 एंड B हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, 372 मल्टीप्लाइड बाय 31 डिवाइडेड बाय 93। तो 31 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और जब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 124। तो सेकंड नंबर आपसे पूछा जा रहा है, सेकंड नंबर अदर नंबर, तो अदर नंबर क्या हो गया, अदर नंबर इज इक्वल्स टू 124। तो 124 इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बस क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी इक्वेशंस बनाते रहिए, देन सॉल्व आउट करते रहिए। फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल हैं, बस समझना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मींस जो लगातार, जैसे 77 आपको दे रखा है को प्राइम नंबर, 77 क्या दे रखा है, को प्राइम नंबर। प्रोडक्ट दे रखा है दो को प्राइम नंबर का। इट मींस जैसे कि को प्राइम की अगर हम बात करें तो 3 और 5 ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि प्राइम भी हैं, और 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 5। अब हमने 77 अगर हम देखें तो 7 इंटू 11 क्या होता है, 77। 7 के बाद 8, 9, 10 एंड 11, तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आया, 11। तो 7 और 11 क्या हुए, को प्राइम नंबर्स। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, 77। तो इट मीन्स हमारे पास जो दो नंबर्स हैं वो क्या है, 7 एंड 11। आपको उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो जब 7 और 11 का आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 7 वन जा 7, 11 एज इट इज रहेगा 1, 11 वन जा 11। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 7 इंटू 11, क्योंकि दो ही फैक्टर्स आए हमारे पास, तो आंसर क्या हो गया, 77। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 77। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यही था इसका फाइनल आंसर। ये जो मैंने आज आपके साथ 4 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, इनको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपको क्लियर नहीं होते, जब तक आप अपने हाथ से इनको सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे पढ़ाने से सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपकी जब ही होगी जब आप इन पे बेस्ड क्वेश्चंस और करेंगे। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, मैं आपको इनके क्वेश्चंस भी इसी मेथड्स पे बेस्ड आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरीके से मैं मल्टीपल्स और फैक्टर्स के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।